आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ रहता है, तो उस उद्देश्य को घटित होने के लिए किस तरह हमें कभी अच्छा तो कभी बुरा भी बनाया जाता है, भले हम कितने भी अच्छे हों। मतलब ये प्रारब्ध में कुछ भी लिखा है, कुछ घटित होना है और उस खास प्रारब्ध के लिए भगवान ने आपको अगर चुना है, तो किस तरह आपको अच्छा या बुरा काम आपसे करवाया जाएगा। तो देखिए, बुरा काम ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम, कुछ अच्छा प्रारब्ध को पूरा करने के लिए आपको नियति बनाया जाएगा, जहाँ पे आप होंगे तो सही लेकिन बाकी लोगों की नज़रों में गलत हो जाएँगे। कैसे ये चीज़ हम आज सीखेंगे रामायण के टॉपिक से। जैसे आपने देखा होगा कि कैकेयी माता जो थीं, वो उन्होंने ही राजा दशरथ से श्री राम जी के लिए वनवास माँगा था। तो सब कोई सोचता है कि कैकेयी माता बुरी थी ये वो, बट देखिए सच्चाई क्या है। कैकेयी माता जो थी वो श्री राम जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थीं, प्यार करती थीं, अपने बेटे से भी ज़्यादा और उनकी जो सगी माँ कौशल्या थी, उनसे भी बहुत ज़्यादा। मतलब अपनी माँ से भी ज़्यादा कैकेयी माता राम जी को प्यार करती थीं। तो बचपन में राम जी ने कैकेयी माता से एक वचन माँगा था कि आपसे अगर आप मेरे से इतना प्रेम करती हैं तो मैं जो वचन देता हूँ आप मेरे करेंगी? मतलब मैं कुछ चाहिए मुझे क्या आप पूरा कर सकती हैं? तो उन्होंने बोला था कैकेयी माता ने कि तुम्हारे लिए मैं अपनी प्राण भी त्याग सकती हूँ। तो हुआ ये था कि उन्होंने ये वचन माँगा था कि हो सकता है आपको अपना सुहाग भी उजाड़ना पड़े, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा निंदा होगी, तब भी उन्होंने बोला था कि तुम्हारे लिए मैं हर जन्म अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हूँ, मतलब कुछ भी करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो समय आया जब श्री राम जी को वनवास भेजना था क्योंकि देखिए उनको पता था कि उनका जन्म हुआ है रावण इन सारे निशाचरों का नाश करने के लिए। लेकिन चूँकि वो भगवान थे, इंसान का अवतार लेके आए थे, तो यहाँ न पे मोह माया में सबको रहना है क्योंकि इंसान का जब अवतार लिए हैं, इन रूप में आए हैं तो यहाँ का जो भी इंसान के लिए रूल रेगुलेशन है वो फ़ॉलो करने पड़ती हैं। तो मोह माया तो सबको ही को था, तो लेकिन इनको पता था कि इनका जन्म किस लिए हुआ है। तो चूँकि कैकेयी माता जो थीं, वो श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थीं, उनका आत्मबल बहुत तगड़ा था। त्याग, समर्पण सब कुछ बहुत ज़्यादा था क्योंकि देखिए, जब भी कोई इंसान किसी से प्यार करता है, कोई भी इंसान अपने बच्चे हों, पार्टनर हो, कोई भी हो, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी वो इंसान उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। ये जनरली आपने भी देखा होगा। तो क्योंकि उस इंसान का इतना मतलब सैक्रिफ़ाइस करने की क्षमता बढ़ जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है, त्याग की क्षमता बढ़ जाती है, जितना नॉर्मली हम लोगों में नहीं होता, बट जब हम किसी से प्यार में पड़ जाते हैं, हम तब ये त्याग करने की क्षमता, आत्मबल सब कुछ बहुत पीक पे होता है। तो क्योंकि अब श्री राम जी का जन्म इसलिए हुआ था कि रावण सारे जो निशाचर थे उनको उनका नष्ट करना है, उनको ख़त्म करना है। तो अब उसके लिए किसी को नियति बनाना पड़ता है। देखिए देखिए, प्रारब्ध में जो भी लिखा होता है हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा था और कुछ ऐसा भी होता है आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया भी ये बात कि कभी-कभी ये भी होता है कि हमारा जन्म किसी ख़ास मकसद के लिए हुआ रहता है और वो ख़ास मकसद हमें करनी ही होती है। मतलब हम पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से सब चीज़ डिसाइडेड है। कि मतलब इसको ये करना और कुछ काम भगवान हमसे करवाते हैं क्योंकि वो काम ज़रूरी होता है करवाना ही। अब रावण जो इतना मतलब राक्षस था और भी उसके खानदान में सारे थे, विभीषण जी को छोड़ के, तो उन लोगों का नाश करना था, तो अब किसी को तो नियति बनना पड़ता। अब क्योंकि देखिए अब श्री राम जी को वनवास जाना था, जाते तभी वो नाश उसका हो सकता रावण का। तो किसी को तो नियति बनाना पड़ता। तो अब नियति चूँकि देखिए सुमित्रा माता भी थीं, कौशल्या माता भी थीं, तो इन लोगों में उतना आत्मबल और त्याग नहीं था जितना कैकेयी माता में था। तो इसलिए इनको चुना गया कि आप में आत्मबल ज़्यादा है, आप में समर्पण ज़्यादा है, त्याग ज़्यादा है, तो इनको बुरा बनना पड़ा क्योंकि देखिए, उस टाइम इनकी बुद्धि भ्रष्ट की गई और उस टाइम फिर इन्होंने राजा दशरथ से श्री राम जी के लिए 14 साल का वनवास माँगा। क्योंकि देखिए और ये चीज़ मतलब ये क्योंकि इन्होंने इतना प्यार किया, बाद में इनको इस बात का पश्चाताप भी हुआ क्योंकि बट ये नियति में लिखा था, किसी को तो नियति बनाना पड़ता ना श्री राम जी को वनवास भेजने के लिए ताकि वो फिर रावण का नाश कर सकें। तो इसलिए इनको नियति बनाना पड़ा, किसी न किसी को तो बनाना पड़ता है, तो इनका आत्मबल
अच्छा था, प्रेम अच्छा था श्री राम जी से, उनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। और ये भी पता था कि जब वो श्री राम जी जाएँगे तो उनके दुःख में राजा दशरथ का देहांत होगा। तो ये दुःख वो भी उनको भुगतना था विधवा होने का। सब कुछ इन्होंने श्री राम जी के लिए अपने पे लिया। ये खलनायक की भूमिका निभाई इस रामायण में, रामायण की कहानी पूरी कहानी में। क्योंकि किसी न किसी को बनना पड़ता क्योंकि ये प्रारब्ध था। तो जिनमें आत्मबल अच्छा था उनको चुना गया। तो आपने देखा होगा अक्सर जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ ख़ासकर बुरा होता है क्योंकि देखिए हर इंसान के जन्म का कुछ उद्देश्य है। हमसे कुछ न कुछ भगवान करवाना चाहते हैं, तो वो हमें करना ही पड़ेगा। और जनरली आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है तो उसके बाद वो बहुत लाइफ़ में आगे जाता है, बहुत कुछ अच्छा करता है। तो वैसे ही अब कैकेयी माता को बनाया गया नियति और उनसे ऐसा करवाया गया तभी फिर से राम जी वनवास गए और फिर रावण का फिर बाकी जो भी थी नियति में लिखा उसके हिसाब से हुआ और फिर रावण का नाश हुआ। और देखिए कुछ भी प्रारब्ध होता है तो हर इंसान के लिए बुरा नहीं होता, किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। अब जैसे कैकेयी माता या कौशल्या माता के लिए दुःख की बात हुई कि उनका बेटा 14 साल के लिए इनसे दूर गया। लेकिन जो सबरी थी, उनके लिए अच्छा हुआ कि उनके घर खुद भगवान पधारे। जब वनवास गए थे भगवान तो सबरी माता के घर खुद भगवान गए थे, तो उनके लिए अच्छा हुआ। और बुरा और देखिए किनको जीवन मिला, किनको मृत्यु मिली। राजा दशरथ को मृत्यु मिली और अहिल्या जो पत्थर बन गई थी श्राप की वजह से, वो श्री राम जी के चरण स्पर्श से वो फिर से इंसान बन गई। श्राप से मुक्ति मिल गई, तो उनको फ़ायदा हुआ। तो ऐसा नहीं कुछ भी घटित होता है, तो उसका कुछ न कुछ मकसद होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो जो भी प्रारब्ध में जैसे भी लिखा है, वो होगा। और राजा दशरथ को क्यों अपने पुत्र के वियोग में मरना पड़ा क्योंकि श्रवण जो थे, उनको इन्होंने मारा था। तो उनके माता-पिता अपने पुत्र के वियोग में मर रहे थे। तो फिर उन्होंने इनको श्राप दिया था कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो ये जो होनी था क्योंकि जो होता है ना सेटलमेंट होता है कुछ भी, एक तो आपका जिस लक्ष्य से जन्म हुआ है वो तो आपको करना ही करना है और बाकी जो है कर्म का सेटलमेंट होता है। आपने कुछ किया है तो उसका आपको प्रारब्ध भी भोगना होता है। हमारा जन्म जब होता है तो हम हमारे सारे जो संचित कर्म होंगे, जिनका फल हमें पहले नहीं मिला होगा, तो उनका प्रारब्ध भी हमें भोगना होता है। तो इस हिसाब से हमारे जीवन की लीला डिसाइडेड होती है। कि आप अपने धार्मिक ग्रंथ की बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर आपको लाइफ में शांति वगैरह आने लगती है, क्योंकि चीज़ें हमें समझ में आने लगती है। तो ये था आज मुझे बताना कि लाइक हम समझते हैं कि कैकेयी माता ने ऐसा किया, वैसा किया। कैकेयी माता जितना प्रेम, समर्पण, आत्मबल कोई में नहीं था, प्रेम करना सीखे कोई उनसे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे मतलब राम जी से इतना प्रेम करती थी, उनके सगे बेटे तो भरत थे, बट फिर भी वो राम जी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उनके लिए उन्होंने इतना कुछ झेला। निंदा सही, खलनायक की भूमिका निभाया उन्होंने और इतना कि कोई भी अपने बच्चे का नाम कैकेयी तक नहीं रखता। तो ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो श्री राम से बहुत प्यार करती थीं और किसी न किसी को नियति बनाना था, तो इनका आत्मबल अच्छा था, इन इसलिए इनको चुना गया। तो इसी लाइफ में कुछ भी होता है ना तो टेंशन-वेंशन लेके कुछ नहीं होना, कि हो वही रहा है जो पहले से लिखा हुआ है। कहते हैं ना होइहि सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।